जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम गणित एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को हल करने वाले हैं। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। एल्गोरिथ्म क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होता है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर आधारित होता है। अगर हम पहले सवाल की बात करें तो 135 और 225 में सबसे बड़ी संख्या 225 है और छोटी संख्या 135 है। 125 को हम a मान लेते हैं और 135 को हम क्या मानते हैं? b मानते हैं। और आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका a बराबर होता है bq प्लस r के, जहाँ पर r का मान 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है और b का मान सदैव r से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आपका 225 a हो गया और 135 आपका क्या हो गया? b हो गया। तो ये जो दो संख्याएं हैं ये एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। क्या है जी? एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। इसी दो संख्याओं में आपका दो अद्वितीय पूर्ण संख्या छिपे हुए हैं, उसी को हमको ज्ञात करना है। भाज्य जिसको हम शेषफल और भागफल के नाम से जानते हैं, यानी कि Q और R के नाम से जानते हैं। तो 225 बड़ा है 135 से, तो A बराबर होता है BQ प्लस R से। तो A का मान आपने माना है 225 बराबर हो जाएगा 135। अब Q और R यानी कि शेषफल और भागफल आपको ज्ञात करना है, यानी कि 225 में आपको भाग करना है 135 से, यानी कि यहाँ पर आप क्या लगाएंगे? गुणे का चिन्ह लगाएंगे और कितने से गुणा कर दें कि 225 आ जाए। एक बार में जा रहा है 135, घटाएंगे 0 आ गया, 9 हो गया, 9 3 12, ठीक है। अब यहाँ पर भागफल आपका 1 आ गया, यानी कि Q आपका 1 आ गया और R आपका 90 आ गया। तो Q की जगह पे हम 1 लिखेंगे और धन R की जगह पे 90 लिखेंगे। ये हो गया आपका चरण नंबर 1। और चरण नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, तो जो आपका भाजक होता है वो आपका अगले चरण में भाज्य हो जाता है और जो आपका शेषफल होता है वो अगले चरण में भाजक हो जाता है। तो भाज्य में हम क्या करेंगे? भाजक से भाग करेंगे। कितनी बार जा रहा है? एक बार जा रहा है। 5 आ गया, 13 में से 9 गया, 4 आ गया, ठीक है। तो शेषफल आपका कितना आ गया? 45 आ गया और भागफल आपका कितना आ गया? 1 आ गया, ठीक है। अब गुणा करेंगे 1 से Q की जगह पे, क्योंकि 1 है, और R की जगह पे 45 है। R की जगह पे क्या है? 45 है। अब चरण नंबर 3 की बात करेंगे। ये प्रक्रिया हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि R का मान 0 ना आ जाए। जब R का मान 0 आ जाएगा तब जो भाजक होगा वही आपका क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा आपका। और मासा क्या होता है? सभी को पता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा क्या करती है? विभाजित करती है। 90 जो आपका भाजक है यहाँ पर आपका भाज्य हो जाएगा और 45 जो आपका शेषफल है वो आपका भाजक हो जाएगा। आपको पता है 45 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो वो 90 के बराबर होगा, यानी कि शेषफल क्या आ गया? 0। तो जो 45 संख्या यानी कि जो भाजक है आपका, जो आपका 45, यही आपका क्या हो गया? मासा हो गया। क्या हो गया जी? मासा हो गया। मासा या फिर HCF या फिर हम क्या कह सकते हैं? महत्तम समापवर्तक। क्या कहते हैं जी? महत्तम समापवर्तक। यही क्या हो गया आपका आंसर? मासा बराबर या फिर HCF बराबर
45। क्यों? क्योंकि ये वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो आपके 135 को भी विभाजित करेगी और 225 को भी विभाजित करेगी। इसका डिफिनीशन यानी कि परिभाषा ही यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करती है, विभाजित करती है। बात करते हैं अगले सवाल की। पहले सवाल में आपका आंसर कितना आ गया? 45। और ये प्रक्रिया यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि r का मान 0 ना आ जाए। तो इस पहले वाले सवाल में आपका आंसर कितना आ गया? 45। बात कर रहे हैं दूसरे वाले सवाल की। दूसरा वाला सवाल है आपका 196 और 38,220। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या दिखते हैं। जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं और जो छोटी संख्या होती है उसको हम b मानते हैं। सबसे बड़ी संख्या यानी कि 38,220 और सबसे छोटी संख्या 196। 38,220 आपका बड़ा है यानी कि ये आपका भाज्य हो जाएगा और 196 आपका क्या है, छोटा है यानी कि भाजक हो जाएगा। तो चरण नंबर 1 में हम a बराबर BQ प्लस R पर रखने पर यानी कि 38,220 बराबर 196 गुणे, अब 196 में हम कितने से गुणा कर दें कि 38,220 आ जाए। 196 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे कितने, 38,220 में। 2 बार जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा तो एक ही बार ले जाएंगे। 196 6 आ गया, यहाँ आपका हो गया 17 में से 9 गया 8, यहाँ आपका 1 आ गया। 2 ले आए, 2 उतार लिए यहाँ पे, फिर शायद 8 या 9 बार जाएगा। 6 9 54 और 9 9 81, 5 86 और 9 1 9 8 17। ठीक है, कितना आ गया, 8 आ गया और यहाँ 15 में से 6 गया, 9 6 15 हो गया और यहाँ आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका यहाँ पे 0 आ गया। कितनी बार जाएगा, 6 बार। 6 बार नहीं, कितनी बार जा रहा है, 4 5, कितनी बार जाएगा, 9 8, 4 बार देखते हैं। 4 छक 24 और 4 9 36 37 38 और 4 1 4 3 7। ठीक है, 4 1 4 3 7, कितना हो गया। अगर 5 बार लेके जाते हैं कितना हो गया, 5 बार अगर ले जा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए 5 छक्के 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, यानी कि पूरा पूरा क्या हो जा रहा है आपका, कट जा रहा है। कितनी बार में, 195 बार में प्लस 0, यानी कि ये जो आपका भाजक है यही आपका क्या हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक हो जाएगा, यानी कि मासा हो जाएगा, यानी कि HCF हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आपका, 196। कैसे, इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक कि R का मान 0 ना आ जाए। यानी कि इस दोनों धनात्मक संख्याओं को, जो दोनों धनात्मक पूर्ण संख्या हैं, इसको हम A बराबर BQ प्लस R पे रखते हैं, जहाँ पर R का मान 0 हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है और B का मान सदैव R से क्या होता है, बड़ा होता है। और आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो होता है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित होता है। ठीक है, तो दूसरे वाले सवाल में आपका आंसर कितना आ गया, 196, क्योंकि भाजक ही वही है जो 38,220 को पूरा पूरा क्या कर रही है, विभाजित कर दे रही है। अब तीसरे सवाल की बात करेंगे तो तीसरा सवाल है आपका 867 और 255। 855 तो ए बराबर आपका हो गया 867, जो कि बड़ा है किससे, 255 से, यानी कि ए बराबर 867 और बी बराबर आपका हो गया 255, यानी कि ए आपका भाज्य हो गया, बी आपका 255 हो गया। ठीक है, तो चरण नंबर 1 यानी कि ए हम रखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर। ए बराबर होता है BQ प्लस R के, जहाँ पर
आर का मान 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है, और बी का मान जो होता है वो सदैव आर से बड़ा होता है। तो 867 बराबर 255 कितने से गुणा कर दें कि 867 आ जाए? तो 867 में 255 से हम भाग कर रहे हैं, शायद 3 बार जाए, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 1 16, 3 दूना 6 7, ठीक है, 2 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब यहाँ पर आपका Q का मान मिल गया, यानी कि अद्वितीय पूर्ण संख्या, और शेषफल अद्वितीय पूर्ण संख्या मिल गया, यानी कि 3 + 102, ठीक है, चरण नंबर 2। अब जो आपका भाजक होता है वो अगले चरण में भाज्य हो जाता है, और जो शेषफल होता है वो अगले चरण में भाजक हो जाता है। अब 102 से भाग करेंगे 255 में, 102 से कितने में गुणा कर दें कि 255 हो जाए? तो यहाँ पर हम भाग करके निकाल लेते हैं। 102 से 2 बार, 2 दूना 4 और 2 शून्य शून्य, 2 1 2, 1 आ गया, 5 आ गया, 51 बचा, ठीक है। तो 2 बार कितना बचा? 51 बचा। चरण नंबर 3 की बात करेंगे। चरण नंबर 3 में आपका जो भाजक होता है वो भाज्य हो जाता है, और जो भागफल होता है, जो शेषफल होता है वो भाजक हो जाता है। कितने से गुणा कर दें? 2 से, 2 1 2 और 2 5 10, शेषफल 0 आ गया, यानी कि 51 आपका वह भाजक है जो आपका महत्तम समापवर्तक है। कितना आ गया? 51। ये क्या हो गया आपका आंसर, यानी कि HCF बराबर हो गया आपका 51। 867 और 255 का मासा कितना हो गया? 51 हो गया, क्योंकि 51 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा क्या करती है? अगले सवाल की बात करेंगे तो कहता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। यानी कि आपको सिद्ध करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होता है वो 6q + 1, 6q + 3 या फिर 6q + 5 के रूप का होता है। तो इसको हल करने से पहले हम क्या करते हैं? माना ए कोई विषम धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। हमने मान लिया, हमने क्या मान लिया? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है, ठीक है। हमने मान लिया, क्या मान लिया हमने? कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, और आपका b बराबर साफ साफ दिया है। b बराबर आपका कितना दिया है? 6 दिया है। अब a और b को लेकर एल्गोरिथ्म का प्रयोग कर हम निम्न को सिद्ध करते हैं। और प्रमेयिका का अगर हम बात करेंगे तो प्रमेयिका होता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका a बराबर BQ + R, जहाँ पर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है R का मान, और B का मान जो होता है वो सदैव R से बड़ा होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, और B का मान आपने कितना माना है? 6 माना है। B से हमेशा छोटा होगा क्या? R है। R यानी कि शेषफल। तो शायद इसके शेषफल आपके मिलेंगे 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5, लेकिन 6 से बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि नियम है आपका a बराबर BQ + R, जहाँ पर 0 हो सकता है या फिर 0 से बड़ा हो सकता है R, और B का मान जो होता है वो हमेशा R से बड़ा होता है। अब इसी को हम चरण नंबर 1 में रखेंगे, यानी कि 6q। चरण नंबर 2 यानी कि a बराबर 6q + 0 और a बराबर 6q + 1। चरण नंबर 2 चरण नंबर 3 a बराबर 6q + 2। चरण नंबर 4 बराबर aq बराबर 6q
प्लस 3, चरण नंबर 5 बराबर a बराबर 6q प्लस 4, चरण नंबर 6 बराबर AQ बराबर a बराबर 6q प्लस 5। ठीक है, तो a और b का जो समीकरण बनेगा यानी कि जो चरण बनेंगे उसके a बनेंगे, इस तरीके के चरण बनेंगे। ठीक है, लेकिन आपने क्या माना है? हमने माना है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है। अगर a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है यानी कि विषम संख्या वह संख्या होती है जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, जो 2 से विभाजित ना हो। ठीक है, लेकिन 6q की अगर हम बात करें, 6q अगर q आपका क्या है? भागफल है। q क्या है आपका? भागफल है, यानी कि a 6q और 6q प्लस 2 और a बराबर 6q प्लस 4, ये तीनों चरण सम है। ये तीनों चरण क्या है? सम है। कैसे? q की जगह पर अगर हम कोई विषम संख्या रखेंगे, q की जगह पर हम कोई विषम संख्या रखेंगे तो ये संख्याएं, इसका जो मान होगा वो एक सम संख्या होगा। कैसे? q की जगह पे अगर मान लीजिए हम कोई विषम संख्या 2 रख दिए, 2 आपका विषम संख्या 2 नहीं 3 रख दिए, तो 3 क्षेत्रिक 18 धन 0 यानी कि 18 आ गया। 18 में 2 से भाग करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा यानी कि 0 हो जाए। कितना कट जा रहा है? 2 9 18। इसका मतलब ये क्या है? एक सम संख्या है। क्या है? एक सम संख्या है। अगर इसमें रखेंगे 6 का मान, अगर q का मान इसमें रखेंगे, मान लीजिए q का मान हमने 3 रख दिया। सभी चरणों में अगर हम 3 रख रहे हैं तो पहले चरण में अगर हम 3 रखेंगे तो 6 त्रिक 18 जो कि आपका सम संख्या है, और 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 में 1 जोड़ेंगे 19 है ना। 6 त्रिक 18 में 2 जोड़ेंगे 20 आ गया। 6 त्रिक 18 में 3 जोड़ेंगे 18 3 21 आ गया। ठीक है, और 6 गुणे 3 6 त्रिक 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 आ गया। और 6 गुणे 3 प्लस 5 करेंगे 6 त्रिक 18 5 23, यानी कि 18 आपका सम संख्या है और 20 आपका सम संख्या है, 22 आपका सम संख्या है। ठीक है, सम संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 2 से पूरी क्या होती है? विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक की धनात्मक विषम पूर्णांक किसमें होता है? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 में होता है। कैसे? क्योंकि ये है आपका 6q प्लस 0 है, इसमें नहीं होगा। 6q प्लस 1 ये हो गया और इसमें भी नहीं होगा। 6q प्लस 3 इसमें हो गया और 6q प्लस 4 इसमें नहीं होगा। 6q प्लस 5 इसमें होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि 18 जो है आपका सम संख्या है, 19 आपका विषम है 19 यानी कि a बराबर 6q प्लस 1 इसके रूप में होगा। 6q प्लस 2 यानी कि 20 है, 20 आपका सम संख्या है यानी कि ये आपका चरण में नहीं होगा। ठीक है, a बराबर 6q प्लस 3 यानी कि 21 आपकी विषम संख्या है यानी कि इस चरण में होगा, इसके रूप में 6q प्लस 3 के रूप में होगा। यानी कि हम कह सकते हैं इस प्रकार से कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक होता है तो 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का
होता है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो कह रहा है किसी परेड 616 सदस्यों वाली, यानी कि किसी परेड 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि सदस्यों की संख्या कितनी है? 616 है आर्मी की, और कह रहा है 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। दोनों समूहों को, यानी कि दो समूह है, उसको समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या क्या है? जब अधिकतम आ जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि क्या कह रहा है निकालने के लिए, HCF अथवा मासा अथवा महत्तम समापवर्तक। क्योंकि महत्तम समापवर्तक की परिभाषा ही यही है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई संख्याओं को पूरा क्या करती है? विभाजित करती है। यानी कि 616 और 32 का आपको क्या करना है? महत्तम समापवर्तक निकालना है। किससे? A बराबर BQ प्लस R से, क्योंकि यहाँ पे 616 और मिल रहा है आपको 32 मिल रहा है। तो 616 आपका क्या है? बड़ा है। जब 616 आपका बड़ा हो जाएगा तो वो आपका क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। क्या हो जाता है? भाज्य हो जाता है। यानी कि 616 बराबर, और जो छोटा होता है वो B बराबर क्या हो जाता है आपका? भाजक हो जाता है। अब 32 में कितने से गुणा कर दें कि 616 के बराबर आ जाए? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 616 में 32 से हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं। 32 से करने 32, 9 आ गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, 6 आ गया, शायद 9 बार जाएगा। 9 दूना 18 और 9 त्रिक 27, 1 28 है ना। घटाएंगे 16 में से 8 गया 8, ये कैंसिल, ये कैंसिल, यानी कि 19 बार जा रहा है। 19, यानी कि ये आपका भागफल यानी कि Q आ गया, और R आपका कितना आ गया? 8 आ गया। इसमें हम कितना जोड़ दे रहे हैं? 8। ठीक है, कितना जोड़ दे रहे हैं? 8। अब चरण नंबर 2 का प्रयोग करेंगे, यानी कि 32 जो होगा वो आपका भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल होगा वो आपका क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। भाजक में हम 4 से 4 अठे 32, यानी कि 0। इस प्रक्रिया को हम तब तक दोहराते हैं जब तक R का मान यानी कि शेषफल 0 ना आ जाए, या जब 0 आ जाता है तो जो भाजक होता है वही क्या हो जाता है? मासा हो जाता है, या फिर HCF हो जाता है, या फिर महत्तम समापवर्तक हो जाता है। क्या हो जाता है? समापवर्तक हो जाता है। ठीक है, यानी कि कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, यानी कि आंसर आपका क्या है? 8 है। यानी कि मासा आपने कितना निकाला है? 8 है। तो आप क्या कर सकते हैं? स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर अधिकतम संख्या बराबर 8। कितना होगा? अधिकतम संख्या बराबर कितना होगा? 8। किस पे रख के हम निकाले हैं? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका पर। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग कर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा हम क्या किए हैं? मासा निकाले हैं इसका, इस सवाल का। दिखने में कितना बड़ा है, लेकिन 2 लाइन में आपका आंसर आ जा रहा है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चलेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।